सभी किसान भाइयों को किसान कांकेर की ओर से नमस्कार। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि एक छोटी सी गलती की वजह से कैसे भारी नुकसान उठाना पड़ता है और कितने प्रकार से अपने को दिक्कत झेलनी पड़ती है। ये अपना खीरा का फसल है और इसको हमने सीधा बीज लगाया था, क्योंकि ये हमारा सेकंड बेड है। मतलब इसमें हम पहली एक बार और फसल ले चुके थे और उसके बाद फिर फसल ख़त्म होने के बाद साफ़ सफाई करके जो उसका कचरा है वो इस नीचे बेड के नीचे रख दिए थे। उसके बाद ही हमने इस बेड में फिर साफ़ सफाई करके बीज लगाया। तो बीज तो पूरा जर्मिनेशन आ गया, लेकिन जब पुरानी फसल का जो भी मटेरियल रहता है वो नीचे जब रहता है तो थोड़ा सा कीड़ा मकोड़ा बहुत दिक्कत करता है, टिड्डे वगैरह कई प्रकार से स्नेल वगैरह। तो जब हमने बीज लगाया उसके बाद पूरा जर्मिनेशन आ गया, पर इस तरह कीड़े मकोड़े का अड्डा बना रहा पुराना फसल का जो अवशेष है। तो जैसे जर्मिनेशन आया उसके बाद जो है बीज को अंदर ही अंदर सब ये कीड़ा मकोड़ा जो है वो खाने लग गए और कुछ पौधा जो है वो बच गए। ये देख सकते हैं आप इस प्रकार से, ये जो बच गया वो जो पौधा है उसका नार जो है बेल है वो टाप को छूकर भी आगे निकल गया, क्योंकि आज इसको लगाया पूरा 26 दिन हो गया है। और इस तरह से आप देखिए ये जो है जहाँ का बीज पूरा खा गए थे वो अभी मात्र आधे बीज पे पहुँचा है, अपने ऊपर पहुँचने में देर है उसको। तो इस प्रकार से मेरा कहना ये है कि अब ये जो टाप छू गया नार और इसकी हार्वेस्टिंग देखा जाए तो मुश्किल से इस प्रकार से फल बन चुका है। अब सप्ताह भर में बिल्कुल तोड़ाई चालू होने वाली है। तो हार्वेस्टिंग वाली कंडीशन पे और फिर इस तरह से बेल जब चढ़ रही है तो उस कंडीशन पे अलग अलग खाद देना पड़ता है और दवाई भी अलग अलग स्टेज में, इस स्टेज में अलग दवाई देना है और जो ऊपर टाप पहुंच गई है उसमें अलग दवाई देना है। तो बहुत दिक्कत आ रही है। अगर इसको मैं टाप छुआने के लिए खाद चलाता हूँ तो वो वाली जो फसल का पौधा है खीरे का वो अधिक भग जाएगा और फिर वेजिटेटिव ग्रोथ अधिक होने के कारण मुझे लाखों का नुकसान उठाना पड़ेगा। और खाद नहीं देता हूँ तो भी अब फसल हार्वेस्टिंग की ओर बढ़ रही है तो साइज या कई प्रकार से खाद की डिफिशियंसी फसल दिखाने लगेगी। और ये जो छोटा छोटा पौधा है ऊपर बड़े वाले फसल के लिए खाद देता हूँ तो इसको यहीं दबा देगा और उसकी जो बेल है नार है वो इसके ऊपर लद जाएगा और ये कमज़ोर दब जाएगा। अब खाद के साथ खाद तो एक हो गया और इसमें दवाई का स्प्रे भी बहुत दिक्कत आ रही है। इस स्टेज में मुझे जो दवाई देना है अब वो फूल जो बन गई है उसमें नहीं चलता। तो इस प्रकार से काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और उसका नुकसान भी उत्पादन में काफ़ी होने वाला है। तो कहने का सार ये है कि जब भी इस तरह से पुराने बेड में अपन बीज लगाते हैं तो कुछ बीज एक्स्ट्रा ले लें और फिर उसको ट्रे नर्सरी कर लें, ताकि इस प्रकार जब की समस्या आती है तो उस खाली जगह में जिसको कीड़ा मकोड़ा नुकसान पहुंचाया है उसमें गैप फिलिंग किया जाए और इस प्रकार से होने वाली जो दिक्कत है जिसके कारण हमें
बहुत अभी परेशानी हो रही है खाद में, दवाई में, उससे बचा जा सकता है। और जो हम खीरा में बात करते हैं 25 से 30 टन प्रति एकड़ उत्पादन की, उस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। ये जो समस्या है शुरू में लगता बहुत छोटा सा है, हो जाएगा, सब आ जाएगा करके, पर ये बहुत गंभीर समस्या है। देख रहे हैं अभी तो कुछ नार मात्र 1.5 से 2 फीट का हुआ है और बाकी नार जो फसल है वो टाप छूकर भी ऊपर चल दिए हैं, जो अब मात्र 6 से 7 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। तो जब भी इस प्रकार से आप सेकेंड बेड पे खेती करते हैं या फर्स्ट बेड भी खेती करते हैं तो कुछ ट्रे नर्सरी करना बहुत ही आवश्यक होता है। इधर बीज लगा दिए और उधर नर्सरी कर दिए तो कुछ भी प्रॉब्लम दिखा, कुछ नई जगह या फिर कुछ चूहा वगैरह खा दिया, तो आप तुरंत उस नर्सरी को उठा के यहाँ लगा दें और बराबर एक साथ बढ़ता रहेगा। हमें धोखा ये हुआ कि पूरा जर्मिनेशन तो आ गया है, ज़रूरत ही नहीं है करके बीज तो जग गया था, क्योंकि हम हमेशा खीरा लगाते हैं तो चूहा भगाने के लिए दवाई का इस्तेमाल करते हैं, तो जर्मिनेशन में दिक्कत नहीं था। जर्मिनेशन के बाद इस तरह का नुकसान हुआ हमें, इसलिए हमें पहली बार धोखा हुआ। तब हमें सीखने को मिला कि ऐसा करना था हमें, इसलिए मैं इस बात को गंभीरता लेते हुए आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ, ताकि अन्य किसान भाइयों को इस तरह से परेशानी झेलना ना पड़े। आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पे नए हैं तो फॉलो ज़रूर करें। इसके साथ ही अन्य किसानों को भी साझा करें ताकि इस प्रकार से होने वाली परेशानी से अन्य किसान भी बच सकें।